हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, कन्या वर्गो राशि का मार्च मंथ का प्रेडिक्शन निकाल रही हूँ। इस बार मैंने अल्फ़ाबेट्स निकाला ABEFIJMNQRUVY। ये फर्स्ट पाइल है एंड सेकंड पाइल इज CDGHKLOPSTWXZ। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट पाइल का निकालूंगी, उसके बाद सेकंड पाइल का। चलिए देखते हैं क्या आया। आपका लव एंड करियर रीडिंग बोथ निकाल रही हूँ। और ऑलवेज़ बी पॉजिटिव फ्रेंड्स, ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग जो चाह रहे हो, लव रीडिंग का पहले बताऊंगी, जिसको चाह रहे हो वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपके पास एक ऐसा ऑफ़र आएगा जो गॉड ने आपके लिए बना के रखा है और उसी के साथ आपकी मैरिज होगी। ठीक है, आप अभी बहुत कुछ कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना है और क्या नहीं। आप जगलिंग कर रहे हो, ऐसा लग रहा है समझ नहीं पा रहे हो खुद को कि क्या करूँ और क्या नहीं। बहुत कोई डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल हार्ट ब्रेक हो गया है, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो मेरा मानना है या मेरा मैं मानना है कि आप मूव ऑन कर जाएं। ठीक है, आप वेट बिल्कुल ना करें क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा जो कहते हैं ना वो है आपके रिश्ते में, क्योंकि मैरिज होने वाली है सबके। बहुत कोई है ऐसे जिनका मैरिज होगा और बिल्कुल बहुत जैसे आप हो और जैसा आप चाह रहे हो अपने लिए लाइफ पार्टनर, बिल्कुल वैसा ही मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं स्पेशली कहूँगी कि मूव ऑन कर जाएं, इसमें आपकी भलाई है और बहुत खुशनुमा ज़िंदगी जीने वाले हो। एक नया ज़िंदगी जियोगे। ठीक है, बहुत हार्ट ब्रेक है, दिल टूट चुका है बिल्कुल, यानी कि हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड्स के थ्रू। तो इसलिए मैं कहूँगी कि गॉड ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। जो अगर आपका दिल तोड़ चुका है, इसका मतलब वो आपके लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, वो आपके लायक था ही नहीं, आपको उससे बेस्ट देंगे गॉड, इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। ठीक है, इस चीज़ को समझें। और यही, आप जो डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, बिल्कुल परेशान ना हो। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत उम्दा जो कहते हैं ना वैसा मिलेगा। और करियर का अगर देखें तो अभी करियर में भी आप कुछ जगलिंग कर रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दो दो आए हैं कार्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो मे बी, लेकिन आप लोग मल्टीटास्किंग हो ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। और जहाँ भी हाथ डाल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, बिल्कुल आपके ऑपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे कार्ड्स में आए हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो डर रहे हो, परेशान, अभी थोड़ा सा आप लोग को और मेहनत चाहिए ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में, लेकिन एक ज़िंदगी का एक नया शुरुआत फिर से करेंगे। और आप जो हार्ट ब्रेक हो रखा है करियर में भी, आप बहुत दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो परेशान ना हो। आने वाले टाइम में आफ्टर 4 मंथ्स हो सकता है आपकी जर्नी एक नया शुरुआत करोगे, एक नया कुछ भी है, कुछ न्यू होने वाला है। ठीक है, हेरोफेंट ये बता रहा है आपको हो सकता है किसी की सलाह मशवरा की ज़रूरत है और उसके लिए इसके ऐसा लग रहा है कार्ड्स में। अभी मैं मेजर कार्ड और एंजल कार्ड्स ये सब भी निकालूंगी, उससे और क्लियर हो जाएगा आपके आने वाले टाइम में आपको क्या करना है और क्या नहीं और कैसे करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को बाहर करें, डरे नहीं। आपके अंदर ये ताकत है, आपके अंदर, आपके कहते हैं ना अपनी किस्मत खुद बनाने वाली ताकत है आपके अंदर। ठीक है, लेकिन आप एक स्टेप नहीं ले पा रहे। दो दो मून के कार्ड आए हैं, बहुत डर रहे हो, परेशान हो रहे हो। परेशान बिल्कुल ना हो, किसी की बातों में ना आए, अपना काम बिल्कुल करना है। ये करियर के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ। ठीक है, करियर में आप डिसीज़न लें और वर्क करें, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और किसी का सलाह मशवरा ज़रूर लें, जो भी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कि पेरेंट्स बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। आप पेरेंट्स के पास से डिसीज़न ले, अगर कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है डिसीज़न लेने में तो बिल्कुल लें, कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, फ्यू वीक्स में बहुतों के होने वाला है। और हमेशा पॉजिटिव रहें। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहें, आने वाला समय आपका है और आपको करना है। क्योंकि अगर होप रखना है, होप नहीं रखेंगे तो फिर कहीं क्योंकि हर दिन हम लोग ये सोचते हैं कल मुझे ये काम करना है, वो काम। होप है कि मैं कल रात में जब सोऊंगा तो मैं उठूंगा, मैं उठूंगी और फिर मुझे करना है। ठीक है, इसलिए होप रखना है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अभी गॉड की तरफ से भी कार्ड्स को देखते हैं क्या है नहीं है, उससे और क्लियर हो जाएगा कि आपके लाइफ में गॉड ने आपके बारे में क्या सोच रखा है और क्या करना है। ठीक है, बहुतों को ऐसे लग रहा है लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था। ठीक है, लेकिन वो बहुत कोई है मैरिड लाइफ में ऐसा कि पास्ट के कर्माज उनको फलित हो रहे हैं। पास्ट के कर्माज के कारण ही उनका हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या सोलमेट है, कुछ इस टाइप का है, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन आपके वो पूर्व जन्म का है, इसलिए उस चीज़ को संभालने की कोशिश करें और ठीक करें। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप लोग ठीक कर लेंगे उसको। ऐसे कार्ड्स में आए हैं। और बिल्कुल किसी से बातचीत करके हल्का हल्का करें मन को, अपने बात, अगर कहीं मन में कहीं कुछ ऐसा है, दुख है, तकलीफ़ है, तो किसी से बातचीत करें आप लोग।
कॉल करें, इमीडिएट कॉल करें अगर आप देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो जिससे आपको लगता है कि बात करने के बाद आपके मन हल्का हो जाता है। मम्मी हो, दीदी हो, भाभी हो, फ्रेंड हो, कोई भी ऐसा है तो आप उनके साथ कॉल करके बातचीत करें इमीडिएट, ठीक है। जो परेशान हो रहे हैं ना, आपकी परेशानी इमीडिएट दूर हो जाएगी। हमेशा किसी ना किसी से बातचीत करके अपने आप को ठीक कर लिया करें। नेगेटिविटी आती है, सबके अंदर आती है, लेकिन उस चीज़ को ठीक करना है। आपके अंदर ये कला है, आपके जो कहते हैं ना किस्मत बदलना, किस्मत वो आपके अंदर है, ठीक है। जिनका भी ABEFIJMNQRUVY से है तो बिल्कुल ऐसा है और आप लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, ठीक है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब चलिए मैं सेकंड पाइल की तरफ जा रही हूँ, जिनका है CDGHKLOPSTWXZ। इससे जिनका भी लेटर है उनके लिए मैं निकाल रही हूँ और देखते हैं क्या आया है आपके लिए। पहले मैं लव लाइफ का बताना चाहूँगी, उसमें भी मैजिशियन का आया था, इसमें भी मैजिशियन का कार्ड आया। बिल्कुल एक नया शुरुआत हो रहा है आपके लाइफ का। जो अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, बहुत कोई हैं जो बहुत टूट चुका है दिल, और यानी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं। तो आप ये समझ लें कि अब आपको समझ आ जाएगी कि क्या करना है, क्योंकि अब आप टफ़ टाइम से बहुत बाहर आ रहे हो बहुत जल्दी। अपने यानी जो भी डिसीज़न, लड़ाई झगड़ा, मे बी मैरिड लाइफ में हो, अनमैरिड हो, बोथ के लिए मैं कहूँगी, मैन वुमेन बोथ ऐसे हैं जो बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हो। लेकिन आप लोग यानी थोड़ा सा स्थिर हों, दिमाग को शांत करें, क्योंकि आपके अंदर ये है कि आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, बोथ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं और ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और में भी किसी का सलाह मशवरा लेना है तो ले सकते हैं, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। और मैं ये कहूँगी कि आप लोग की लाइफ में आने वाले समय में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि स्टार का कार्ड आया, स्टार के साथ चैरियट का कार्ड आया, जो आपको आगे लेके जाएगा। आप आगे बढ़ोगे आने वाले टाइम में। कुछ भी है तो वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बहुतों की लाइफ में तो ऐसा लग रहा है जो टफ़ टाइम देखा था उसके बाद उनका मैरिज भी फिक्स होने वाला है, मैरिज होने वाली है बहुतों के लाइफ में, इंगेजमेंट होने वाली है। और आने वाले टाइम में कुछ भी जो भी सोच रहे थे, हो सकता है बहुत कोई ऐसे, करियर का मैं स्पेशली बताऊंगी, हो सकता है बहुत कोई ऐसे सोच रहे हैं जो आउट ऑफ इंडिया जाना चाह रहे हो, या बाहर कंट्रीज़ में जाना चाहते हो, या कोई सी बाहर स्टेट में जाके जॉब करना चाह रहे हैं, तो उनका ऐसा लग रहा है कि होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल अब रास्ते पे हो, और उनका सब यानी कि मान लीजिए वीज़ा का हो या किसी भी तरह का ऐसा कुछ देख रहे थे, तो मे बी उनका आने वाला है और होगा, क्योंकि कार्ड्स में वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, दो कार्ड्स आए हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि जल्दी ही आप लोग का बाहर का कहीं जाने का हो या कुछ भी ऐसा है, तो विद इन 5 मंथ्स आपको हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। ऐसे कार्ड्स के थ्रू ऐसा दिख रहा है। और मेजर कार्ड भी अभी निकालूंगी, उससे भी पता है करियर में कहीं आप स्टक हो या परेशान हो रहे हो, तो परेशान ना हो। इस चीज़ का मैं हमेशा कहती हूँ, परेशान नहीं होना है। आपके लाइफ में इंजॉयमेंट है, खुश है, और आपका कोई जो साथी हो या दोस्त हो या कोई ऐसा है जो आपको इस वक्त आपको काम आएगा। और आने वाले टाइम में आफ्टर 6 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा दोस्त है आपका बहुत करीबी है, जो मे बी रिलेटिव हो या कोई भी, जो इससे आप बिल्कुल अटैच हो, ठीक है, और हमेशा कांटेक्ट में रहते हो, उनसे मैं कहूँगी कि आप बातचीत करें। आपको हो सकता है वही आपको उस चीज़ से बाहर निकालेंगे। मे बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या भैया हो, दीदी हो, यानी कुछ भी ऐसा, क्योंकि आ रहा है कार्ड्स में, इतने सारे कार्ड्स हैं और उसमें आ रहा है कि आपको किसी की सलाह मशवरा की ज़रूरत है और आप उसकी लें, क्योंकि आपके आने वाले टाइम में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है, बहुत आगे जाओगे। टावर का कार्ड आया है, बहुत डरे हुए जो भी है, बहुत के लाइफ में जस्टिस जो चाह रहे थे, मैरिड हों और चाह रहे थे कि कुछ मेरे लाइफ का कुछ भी, यानी कि अगर जो कहते हैं ना कि डिवोर्स केस चल रहा हो या कुछ ऐसा ख़त्म हो चुका था सारा रिश्ते में, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि उनका जजमेंट मिलने वाला है। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में एक नया, जो कहते हैं ना, सोलमेट मिलने वाला है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। और आने वाले टाइम में आपकी एक नई जर्नी, नई शुरुआत करनी है, करियर में भी और लव लाइफ में बोथ। जिनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है रिश्ता, बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग मूव ऑन कर जाएं, इसी में आपकी भलाई है, ठीक है। क्योंकि ये समझ लें कि अगर वो नहीं आपको कर महत्व दे रहा है या आपके नहीं सोच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ, क्योंकि स्टार का कार्ड आया, इसीलिए मैं स्पेशली कह रही हूँ, उन्होंने आपके लिए उससे बेटर आपके लिए चूज़ करने के लिए बोला है, यानी उससे बेटर ही होगा आपका, ठीक है। जो आपके लिए बेस्ट होगा, गॉड हमेशा वही करते हैं आपके साथ। एंजल की तरफ से भी आ गया है, आपके लाइफ में एबेंडेंस है, रोमांस है,
और लेकिन आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, अगर किसी रिश्ते में बंधे हैं तो और फिर भी उन्हीं के साथ रहें तो आप किसी की हेल्प लें, कांटेक्ट में आएँ और उस चीज़ को क्लियर करें, अपने विज़न को क्लियर रखें हमेशा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्पेशली कि अगर अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी उसको पिक करना है, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, आपको अपने तरीके से इसको रेजोनेट करें और कैसे उसको हैंडल करना है ये भी मैंने बता दिया है। गॉड आपके साथ खड़े हैं, उन्होंने इनविजिबल वे में वो खड़े हैं आपके साथ, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत है इस समय, हो सकता है कोई आपका है जो जानने में फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, मम्मी पापा हों, दीदी भैया, यानी कोई जिसके साथ आप बिल्कुल क्लियर बात करते हो, खुल के बात करते हो, अपने कल दुखों को बताते हो या कुछ भी, तो उनके साथ बातचीत ज़रूर करें ताकि आपको क्लियर विज़न हो जाए, ठीक है। ऐसे कार्ड्स में आए हैं और अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा रहेगा और ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम रहती ही है और रखना भी है, क्योंकि अगर उम्मीद नहीं रखेंगे तो आने वाला समय आपको कैसे बीतेगा, बनेगा कैसे। अपनी ज़िंदगी है और बनानी है हमें, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट अगर 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 होप नहीं रखेंगे तो जैसे साइंटिस्ट हैं, अगर वो कितना रिसर्च करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, अगर वो होप खो देंगे तो क्या आज हम एरोप्लेन में बैठते, नहीं बैठते। क्या हम आज जो लाइट देख रहे हैं अपने, तो क्या थॉमस अल्वा एडिसन एक बार में तो नहीं बनाया उन्होंने। इसलिए होप हमेशा रखना है और हमेशा आगे बढ़ना है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जिन्होंने दिया था उनके बाद उनका क्या है। नरेंद्र जी हैं, अपने डॉटर के लिए दिया था कि 27 अगस्त 1991 है। मैरिज एंड गुड जॉब के लिए दिया है, तो मैरिज तो बहुत अच्छा होगा उनका, बहुत ही जहाँ आप चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो बिल्कुल वैसा ही मैरिज होगा उनका। नेक्स्ट ईयर उनकी मैरिज बिल्कुल हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स, ये डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, और कार्ड्स पे यही शो कर रहे हैं, मैरिज का ही कार्ड भी आया है, ठीक है। और जॉब का जहाँ तक कुछ सवाल है, तो जॉब के लिए मैं ये कहूँगी कि अभी मे बी जो चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हैं, बिल्कुल वैसा नहीं होने वाला है फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन डिसीज़न जो नहीं ले पा रहे हैं अभी इमीडिएट, और भी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ जिससे और क्लियर होगा। इमीडिएट अभी फ़िलहाल जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी जॉब मिल रहा है उसको पिक करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जॉब और करियर जो भी आप जहाँ हाथ डालोगे उसी में आपका सोना बरसने वाला है, बस ये समझ लेना, ठीक है। आपके बच्चे का जहाँ वो जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वही बेहतरीन होने वाला है आने वाले कुछ समय के बाद। इमीडिएट नहीं है कि इमीडिएट डिसीज़न कुछ नहीं ले पा रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है, तो डिसीज़न बिल्कुल येस का कार्ड है। मैरिज की तरफ से तो बिल्कुल निश्चिंत रहें नरेंद्र जी, बहुत बेहतरीन होगा उनका, ठीक है। और करियर में थोड़ा सा आपको वेट करना है और अपॉर्चुनिटी आएगी और अपॉर्चुनिटी को उस बच्चे को पिक करना है, ठीक है। बहुत अच्छा है, फ्यूचर ब्राइट है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और एंजल की तरफ से भी आ गया है कि अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी, थोड़ा सा वेट होगा। गुड जॉब जो आपने लिखा है, गुड जॉब में भी अभी इमीडिएट नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाला फ्यूचर ब्राइट है। बस ये समझ लें कि जिसमें चीज़ में हाथ डालोगे वही सोना बनने वाला है, इसलिए आपको कोई बच्चे के यानी कोई परेशानी नहीं है। मैरिज आप जहाँ चाह रहे हो वहीं मिलेगा, लेकिन आफ्टर मैरिज थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किसी भी आर्गूमेंट में नहीं फंसना है, ठीक है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छा इंसान भी मिलने वाला है, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मे बी विज़न क्लियर हो गया होगा नरेंद्र जी आपका। अब देखते हैं कौन है। पार्वती हैं देहरी 24/1/2000 है, लव रीडिंग करानी। चलिए देखते हैं क्या है आपके लाइफ में। आप यानी कि जितना दोगे, प्यार जितना बांटोगे, जो कहते हैं ना, उतना ही आपको मिलेगा, ये समझ लें आप। क्योंकि और लाइफ को बैलेंस में लेके आपको चलना होगा। जब भी आप अभी आप अगर कांटेक्ट में हैं या कुछ भी ऐसा है, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है ऐसे कुछ तो परेशानी है आपके लाइफ में, कहीं कुछ दुखी भी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो परेशान ना हो। आने वाला टाइम आपके लिए बेहतरीन है और बहुत उम्दा, बहुत अच्छा प्यार भरा रिश्ते में बंद हो गया, ठीक है। इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको। अभी मैं और देख, क्योंकि दुखी तो थोड़ा हो रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है आपका, परेशान मुझे दिख रहे हो, लेकिन ये समझ लें कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रिश्ते में रहोगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो मैं तो कहूँगी छोड़ दें उन्हें, आपके लाइफ में गॉड ने आपके लिए उससे बेटर समझ रखा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो, अगर हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप जैसे हो वैसे ही आपको, क्योंकि जितना आप प्यार बांट रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा है, मुझे जो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में आपको आपके अकॉर्डिंग ही मिलेगा।
और एंजल की तरफ से आ गया कि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और चिंता की कोई बात नहीं है। और यस है जो मैंने कहा, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। आपके लाइफ में आपके गॉड ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है पार्वती जी, ठीक है। मे बी समझ गए होंगे आप मेरी बात को। और ऑलवेज बी पॉजिटिव। गौरव जी हैं 99/2002। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। गौरव जी हैं करियर के लिए, आपने पूछा है कि करियर में क्या करना है। तो गौरव जी मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए होगा। और जो भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे तब रास्ता खुल रहा है, अब आप अप्लाई करें और करें। आप हनुमान जी की पूजा करें क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ ये बता रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ें और वही आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ देंगे, ठीक है। आप जहाँ भी चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो, बिल्कुल आपके लाइफ में वैसा ही होते जाएगा। थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो वो आप हैंडल कर लोगे आराम से अपने लाइफ में। करियर का आप स्पेशली गौरव जी आपने पूछा था तो मैं ये कहूँगी आप जहाँ जाना चाह रहे हो जा सकते हो। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, कुछ भी ऐसा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको गवर्नमेंट सर्विस का ऐसे मोस्टली आया है और बिल्कुल खुशियाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। आप इमीडिएट काम को करें और हनुमान जी की बिल्कुल पूजा करें, वही आपको इस जीवन में जो है ना सफलताएँ दिलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की पूजा करें और अपने आप पे हमेशा बिलीव रखना है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, एंजल की तरफ से, गॉड की तरफ से आया है। और जब भी कहीं मिस्टेक या कुछ असफलता मिलती है आपकी लाइफ में तो आपको उससे सीखना है और उस चीज़ को समझना कि कहाँ मिस्टेक हुआ और नहीं हुआ, ठीक है। मे भी समझ गए होंगे आप कि क्या से करना है करियर में। और अब देखते हैं किन का है। अब हैं पक्सल हैं, उनका जो है 21/4/1997। करियर एंड लव के लिए सजेस्ट करें। चलिए देखती हूँ मैं क्या आ रहा है आपके लिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि चाहे कितनी भी अड़चने आए, कितनी भी परेशानी आए, पॉजिटिव रहना है हर सिचुएशन में। अपने आप को हैंडल, आप बहुत मेहनती हो पक्सल जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में, करियर में मुझे जो दिख रहा है, बट आप डिसीज़न बिल्कुल नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो अभी। और कार्ड्स निकाल रही हूँ, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ कैसे आपको करना है आगे। ऐसा है अब आप जहाँ चाह रहे हो अपने अकॉर्डिंग आप कर लें। आपका समय अब जो है ना, जो मेहनत आपने किया है वो अब आपके रंग लाने वाली है। आप डिसीज़न जो नहीं ले पा रहे थे आप डिसीज़न इमीडिएट लें। जहाँ जाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस में या कहीं भी कुछ ऐसा देख रहे हैं कुछ भी, तो अब आप जो कहते हैं ना अपनी बंद मुट्ठी में जो किस्मत होती है वो आप अपनी लिखेंगे, ठीक है। अपनी किस्मत अब आप खुद लिखेंगे। अब समय आ चुका है, आपकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। ये मैंने करियर लाइफ के लिए बोला था। और लव लाइफ के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी, अगर आप लव लाइफ में बंधे हुए हो तो कोई बात नहीं है, और नहीं हो तो मैं नंबर दे रही हूँ 15239। इस नंबर से आपको रिश्ता एकदम जो कहते हैं ना गाढ़ा रिश्ता बनेगा आपका, और बहुत जल्दी फिर मैरिज भी होगी। इसी नंबर से करना है और आपका मैरिज का, लव लाइफ का बहुत बेहतरीन है। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जो आपने कहा था कि सजेशन दें तो मैंने सजेशन बिल्कुल दिया है। लव लाइफ में आप निश्चिंत रहें और जो नंबर दिया है मैंने उस चीज़ को देख के रखना है। और यस है, एंजल की तरफ से सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा है, हमेशा पॉजिटिव रहें और किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हेल्प ले लिया करें बेहिचक। और नियर फ्यूचर में आपका बेहतरीन है सब चीज़, ठीक है। अब समय आ चुका है, बस आप काम करना शुरू कर दें। चलिए अब देखते हैं किन का है। मे बी विज़न क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए देखते हैं किन का है। सैयद हैं और 7/9/1988 है, उन्होंने दिया है, मेरा निकालें। चलिए मैं देखती हूँ क्या है आपका। अहमद जी, सैयद अहमद हैं। ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना है कि ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। आप क्या देख रहे थे, आपने कुछ ऐसा दिया नहीं है मुझे, तो मैं स्पेशली कहूँगी कि अगर आप जो भी चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल पा रहा, चाहे वो लव का हो, करियर का हो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन अब टाइम आ चुका है आपको एक नई शुरुआत, नया जो बिगनिंग है ना वो करना है, ठीक है। आपकी लव लाइफ के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी। और करियर के लिए मैं बोलूँगी, अगर आप फाइनेंशियली कहीं कुछ ऐसा देख रहे थे तो अब समय आ चुका है कि आपको फाइनेंशियली अब स्ट्रॉन्ग होंगे आप, ठीक है। और अपने गॉड पे बिलीव रखें, अपना इंट्यूशंस पे ध्यान रखना है। थोड़ा सा मे बी अभी राइट टाइम नहीं आया है, जो आप जिस चीज़ के लिए आपको, जो कि क्वेश्चन नहीं था आपका, इसलिए मैं एक पूरा डिटेल में आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन आफ्टर कुछ वीक्स में, कुछ मंथ्स में आप अब जो चाह रहे हो वो होगा, ठीक है। जो भी आप, जिस लिए भी आप चाह रहे थे, लव लाइफ का हो, करियर लाइफ का हो, फाइनेंशियली कहीं कुछ ऐसा था तो आपको एक किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी का हेल्प लें
चाहे आप जो आपके जो गुरु हों या आपके पेरेंट्स हों या आपका कोई दोस्त हो, उससे सलाह मशवरा लें और उन्हीं के पास आपके जो कहते हैं ना ज़िंदगी की कुंजी है, वही चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है और आपको करना, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें, कौन है वो बंदा जो आपको हेल्प कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कौन है। हरप्रीत एंड जसप्रीत के साथ लव लाइफ ठीक होगी, ये दोनों नाम हैं। 24 अक्टूबर एंड 9 दिसंबर का है। तो और क्या थर्ड पार्टी जाएगी, चलिए देखते हैं। आप प्यार तो बहुत करते हो उनसे, ऐसा तो दिख रहा है मुझे कार्ड्स में। और मे बी 50-50% है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपका पूरा मैच नहीं कर रहा है। मे बी मैनिफेस्ट आप कर रहे होगे, बट 50% में चांसेस है कि जा सकती है और नहीं भी जा सकती। ठीक है, मैनिफेस्ट करें और आपको किसी को लेकिन हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे सपने देखे हैं आपने, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, ये तो मुझे दिख रहा है हरप्रीत जी। और बिल्कुल आप दिख रहा है मुझे कि दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, अपने गॉड पे ट्रस्ट रखें। और मैं कहूँगी कि ये 50% चांसेस हैं कार्ड्स के थ्रू भी और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी। ठीक है, ट्रस्ट रखें। इन नियर फ्यूचर आप में भी आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा और बहुत अच्छा ही होगा, स्टेबिलिटी वाला रिश्ता होगा। अगर अब आप, लेकिन एक हेल्प की ज़रूरत है आपको, किसी से भी हेल्प लें जो आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में रोमांस भर भर के है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है आपका। सिर्फ मैनिफेस्ट करें और आप लग रहा है कि अगर आत्मा से कहीं से जुड़े हुए हो इस रिश्ते में। और जो थर्ड पार्टी का सिचुएशन का जो कह रहे थे कि जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये इसके लिए आपको एक हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए हो गया आप। किसी से भी हेल्प लें, जिसको आपको लग रहा है कि हेल्प करके वो मेरा निकाल सकता है, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, और इस चीज़ को समझ के, और कौन है ऐसा बंदा, इस चीज़ को समझना है आपको। मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भला हो फ्रेंड्स। थैंक यू।